एवरीवन, आप सभी का राइज इंडिया इनोवेशन एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग की क्लास में देखते हैं श्रेणी क्रम चैप्टर उठाते हैं श्रेणी क्रम। और ये आपका कंपटीशन लेवल का चाहे जो भी पेपर हो, हर एक एग्जाम में इसके क्वेश्चन देखने को 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। श्रेणी क्रम 3 टाइप के इसमें क्वेश्चन होते हैं। श्रेणी क्रम में समझने की कोशिश करिएगा। इसका बेसिक का इंट्रोडक्शन मैं थोड़ा सा देता हूँ। चैप्टर का नाम है श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में 3 टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। अच्छा, तीसरा टाइप क्या है, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। पहला तो एक संख्या श्रेणी हो गया, संख्या से रिलेटेड हो गया। दूसरा आपका अक्षर श्रेणी, अक्षर श्रेणी अल्फाबेट आप लोग जानते ही हो। और तीसरा ये आपको होता है शब्दों की श्रृंखला। किसकी श्रृंखला? शब्दों की। एक हो गया आपको, हो गया अंकों की श्रेणी। क्या हो गया? अंकों से संबंधित। और एक किससे? अक्षर से संबंधित। और एक तीसरा क्या होता है? शब्दों से संबंधित। अच्छा, ये शब्दों से संबंधित क्या आया है? शब्दों से संबंधित इसमें कैसे क्वेश्चन होते हैं? ये 2017 के पहले इसमें क्वेश्चन नहीं आते थे शब्दों से संबंधित। 2017 से ये शब्दों से संबंधित कुछ क्वेश्चन आने लगे हैं और अब आप लोगों के पेपर में देखने को मिलता है। इसको कहा जाता है अंक श्रेणी। अगर कहना चाहो तो इसको अंक श्रेणी कह सकते हो। इसको क्या कह सकते हो? अक्षर श्रेणी। तीसरा है आपका शब्द श्रेणी। क्या है? शब्द श्रेणी। तीसरा है आपका शब्द श्रेणी। ये 3 प्रकार की श्रेणी। अच्छा, ये शब्द श्रेणी के क्वेश्चन वनडे एग्जाम में पहले नहीं पूछे जाते थे। पूछे कब जा रहे हैं? ये 2017 से इन क्वेश्चनों का थोड़ा सा प्रचलन आया है। 2017 के पेपरों में इन शब्द श्रेणी से रिलेटेड क्वेश्चन आने लगे। नहीं, पहले ये 2 अंक श्रेणी तैयार कर लो, अक्षर श्रेणी तैयार कर लो, शब्द श्रेणी तैयार करने की कोई आवश्यकता नहीं होती थी। अब आते हैं अंक श्रेणी में। सबसे पहली चीज, अंक श्रेणी कैसे सोल्यूशन किए जाते हैं इनको समझते हैं। अंक श्रेणी के क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे लिया गया अंक श्रेणी, इसमें सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले आपको क्या इसमें चेक करना होता है अंक श्रेणी में? सबसे पहले ये इसमें देखना होता है ये वर्ग से रिलेटेड है या फिर घन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड? वर्ग से या तो घन से। पहले वर्ग चेक करते हैं, फिर क्या चेक किया जाता है? घन चेक किया जाता है। पहले इसमें वर्ग चेक कर लिया करो आप लोग, दूसरा चेक कर लिया करो। मतलब ऐसे बता रहा हूं बस, मतलब थोड़ा तुम लोग को दिमाग इस पे जाना चाहिए। पहले वर्ग चेक करने पे जाना चाहिए कि वर्ग तो वर्ग के सीरीज में तो नहीं चल रहा है। दूसरा किस सीरीज में देख लो? घन के सीरीज में। तीसरा किस में देख लोगे? तीसरा आप लोगों को जैसे कहा जाए 2 अंकों के बीच वर्ग या घन। 2 अंकों के बीच, 2 अंकों के बीच, अभी इस टाइप के सारे क्वेश्चन उठाए जाएंगे। 2 अंकों के बीच वर्ग या घन, वर्ग या घन। और अगला 3 टाइप ही होगा। चौथा जोड़ पर आधारित भी होता है। किस पे आधारित होता है? जोड़ पर, जोड़ से संबंधित होता है। अगला 5वां घटाने पर आधारित होता है। जोड़ घटाना एक ही में लिखे दे रहे हैं। जोड़ पर आधारित श्रेणी कुछ दी होती है अंक श्रेणी, और कुछ किस पे दी होती है? घटाने पर आधारित। फिर गुणा पर आधारित होता है। किस पर? गुणा पर या तो फिर भाग पर आधारित श्रेणी दी होती है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? और उसके बाद छठा केस इसका ये हो जाएगा, गुणा या भाग के बाद जोड़, मतलब जुड़ना, कुछ जुड़ रहा होता है, या तो गुणा और भाग के बाद कुछ क्या हो रहा होता है? घट रहा होता है। तो इसको क्या कहोगे? गुणा या भाग के बाद जोड़ पर आधारित। किस पर आधारित? जोड़ पर आधारित। पहले गुणा होगा या फिर भाग होगा, उसके बाद कुछ ना कुछ क्या हो रहा होगा? जुड़ रहा होगा। अगला 7वां केस इसका क्या बनेगा? गुणा या भाग के बाद में, गुणा या भाग के बाद में घटाने पर आधारित है। किस पे? घटा दिया जाता है। जैसे कि 2,5, समझ पा रहे हैं? 2,5,7, 2 का डबल 4, 1 जोड़ा जा रहा 5, 2 3 6, 1 जोड़ा जा रहा कितना हो जाएगा? 7। इस तरीके के सीरीज क्रम में होते हैं। और उसके बाद जोड़ तथा घटाने से भी होता है संबंधित। जोड़ तथा घटाने से संबंधित हो ही गया है आप लोगों के। एक होता है एकांतर श्रेणी। क्या होता है? एकांतर श्रेणी। एकांतर मतलब समझते हैं कि नहीं समझते हैं? एकांतर मतलब होता है जैसे टर्म दिए होते हैं, एक को छोड़ के एक पे जाना, मतलब एक टर्म को छोड़ के दूसरे पे जाना। कहने का मतलब हमारा ये है
अभी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन मैं सारे बता रहा हूं। जैसे एकांतर का मतलब समझिए, एकांतर का मतलब जैसे 2, 5, 7, 2, 5, 7, 9, या फिर यहां 8 कर लो, 12। एकांतर का मतलब होता है तुमको एक एक को छोड़ के देखना है। तो 2 के बाद आप 5 को चेक करेंगे क्या? 2 के बाद आप किसको चेक करेंगे? 7 को। 2 के बाद आप 7 को चेक करेंगे, 7 के बाद 12 को। इधर क्या क्रम बनेगा? 5 के बाद 8 को, तो 5 के बाद 8 को। समझ पा रहे हैं आप लोग? बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ रहे हैं ना? अब इसमें समझिएगा, इसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं अंक श्रेणी से। पहली चीज वर्ग, दूसरा घन, तीसरा 2 अंकों के बीच वर्ग या घन, चौथा, मतलब ऐसे कॉन्सेप्ट थोड़ा सा माइंड में बैठा लो। बाकी ऐसे यही नहीं कि इन्हीं से क्वेश्चन सॉल्यूशन हो जाते हैं। श्रेणी में और भी कई टाइप हैं, लेकिन ये बेसिक टाइप हैं। बेसिक पहले ये एजेंडा देखा जाता है। तो जैसे तुमको क्वेश्चन दिखा तो तुम्हारा दिमाग इन सब चीजों में जाना चाहिए कि कहीं वर्ग तो नहीं है, कहीं घन तो नहीं है, कहीं 2 अंकों के बीच वर्ग या घन का कुछ सिस्टम तो नहीं है। जोड़ घटा के भी देख लिया करो, चेक कर लिया करो, गुणा भाग करके भी चेक कर लिया करो, गुणा भाग के बाद जोड़ के भी चेक कर लिया करो, एक गुणा और भाग के बाद घटाकर भी चेक कर लिया करो, एकांतर श्रेणी चेक कर लिया करो। उसके बाद अन्य दिमाग ऐसे भी लगाया जाता है उसमें कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। ठीक है, कई सिस्टम है। एक अभाज्य संख्या का भी सिस्टम होता है। किसका होता है? विषम संख्या, विषम भी देखा जाता है, विषम संख्या। और एक होता है अभाज्य संख्या, सम संख्या। ये सब चीजें हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या, सम संख्या, इसी तरीके करके हैं। इनका भी इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन हम लोग उठा रहे हैं, ये आप लोगों को समझ में आ गया बिल्कुल अच्छी तरीके से। इन सब चीजों पे तुम्हारा दिमाग जाना चाहिए। मतलब ऐसे क्वेश्चन बना, जब क्वेश्चन देखो तो ऐसा इन सब चीजों पे दिमाग जाना चाहिए। ठीक है, अब पहला जैसे क्वेश्चन हम इसमें उठा रहे हैं, एक ले रहे हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है जैसे 225 कामा 289, 225 कामा 289 कामा क्वेश्चन मार्क कामा 441। ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन इसके बाद और ले रहे हैं, 1, 8, 27, 64, क्वेश्चन मार्क। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन ये है 2, 3, 7, 16, 32, क्वेश्चन मार्क, 32, क्वेश्चन मार्क। ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन नोट कर लीजिए, उसके बाद में फिर एक साथ सॉल्यूशन बताया जाता। उसके बाद 6, 10, 18, 34, 6, 10, 18, 34, क्वेश्चन मार्क, 100। ये चौथा क्वेश्चन हो गया। पांचवा क्वेश्चन उसके बाद और लिखिए 17, 13, 11, 7, 5, क्वेश्चन मार्क। ये पांचवा क्वेश्चन हो गया। छठा क्वेश्चन देखिए क्या है, 3, 6, 3, 6, 18, 72, क्वेश्चन मार्क, 2160, 2160। ये आप लोगों को क्वेश्चन हो गया टोटल 6। कितने क्वेश्चन हो गए? 6। और इसके विकल्प भी अगर देखा जाए, इसका विकल्प दिया हुआ 361। विकल्प देख लो, विकल्प देख के भी आंसर निकाला जाए। 361। दूसरा विकल्प क्या है इसका? 361 के बाद 375, 383, और चौथा विकल्प क्या है? 383 के बाद 386। अब आप लोग बिना विकल्प के दे रहे हैं, आप लोग सोल्यूशन करिएगा। ठीक है, इसको बनाने की कोशिश करिएगा। अगर विकल्प होगा तो टिक कर देंगे, और नहीं होगा तो फिर दूसरा नेक्स्ट ट्राई करेंगे, नेक्स्ट कुछ पहुंचेंगे। तो इस क्वेश्चन को देख के तुमको क्या समझ में आ रहा है? ये क्या है? 225 वर्ग होता है, किसका वर्ग होता है? 15 का। ये किसका वर्ग है? अगर इसको चेक करेंगे तो ये आपका 15 का वर्ग है। ये किसका वर्ग है? 17 का। और ये किसका वर्ग है? 21 का। तो ये यहाँ पे किसका वर्ग होना चाहिए? 19 का वर्ग होना चाहिए। कितने का वर्ग होना चाहिए? 19 का। तो 19 का वर्ग कितना होता है बताइए? 19 का वर्ग आप लोगों का होता है 361। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 361 वाला सही हो जाएगा। इसके विकल्प नहीं देते हैं क्योंकि ऐसे ही तुम लोग क्वेश्चन बनाने सीखो, ऐसे ही समझो। इसका 1, 8, 27, 64। ये तो देखने में ही समझ में आ रहा है।
क्या समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन से? ये घन है, ये क्या है? घन। एक किसका घन होता है बच्चा? एक का घन होता है। और 8 किसका घन होता है? 2 का। और 27 होता है आपका 3 का घन। 64 होता है आपका 4 का घन। तो अगला किसका घन हो जाएगा? 5 घन। 5 घन होता है वैसे कितना है? 125 होता है। ठीक है, अब इसमें देखो ये वर्ग या घन से रिलेटेड है या नहीं है, इसको चेक करिए। ये क्वेश्चन वर्ग या घन से रिलेटेड है कि नहीं है? नहीं है, नहीं, कुछ नहीं, ना तो वर्ग है ना तो घन है। अब कुछ ना किया करो, जब ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा तो अंतर पहले चेक कर लिया करो। पहले क्या चेक कर लिया करो? अंतर। 2 और 3 में बच्चा कितने का अंतर है? 1 का। 3 और 7 में कितने का अंतर है? 4 का। 7 और 16 में कितने का अंतर है? 9 का। और 16 और 32 में आप लोगों का कितने का अंतर है? 16 का अंतर है 16 का अंतर। अब यहां पे देख रहे होंगे ये 1 का वर्ग 1 हो है, ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, और ये 16 किसका वर्ग है? 4 का। तो अगला किसका वर्ग होना चाहिए? 5 का। 5 का वर्ग होता कितना है? 25 होता है। तो 32 में 25 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 32 प्लस 25, 5 2 7, 3 2 5, 57 आंसर आ जाएगा। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? बिल्कुल सिंपल है। इसमें भी अंतर देख लीजिए। क्वेश्चन है 6 कामा 10 कामा 18 कामा 34 कामा क्वेश्चन मार्क। इसमें देखिए कितने का अंतर आ रहा है आपको बताइए? 4 का। इसमें कितने का अंतर आ रहा है? 8 का। इसमें कितने का अंतर आ रहा है? 16 का। तो अगला कितने का अंतर होना चाहिए? तुम सोच के बताओ पहले, बताओ भाई। 32। 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32। तो अगला 32 का होना चाहिए। तो 34 में 32 जोड़ के देखो कितना हो रहा है? 34 में 32 जोड़िए कितना हो रहा है? 4 2 6, 3 3 6। आंसर क्या हो जाएगा? 66 हो जाएगा। अब देखो 66। अब अगला 32 में 66 में कितना जुड़ेगा? 64। तो क्या 100 होगा क्या? तो क्या ये सही है क्या? गलत है, क्योंकि आगे का भी चेक किया जाता है ना भाई। देखो 4 का अंतर, फिर 8 का अंतर, फिर 16 का अंतर, फिर 4 का अंतर, 8 का अंतर, 16 का अंतर। क्वेश्चन है 6 कामा 10 कामा 18 कामा 34 कामा 100 की जगह यहाँ पे 130 है। क्वेश्चन गलत नोट हो गया था, यहाँ पे दिया हुआ है 130। अब देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 66 में 64 जोड़िए, देखो 130 हो रहा है ना। तो इसका मतलब इसका आंसर कौन सा सही है? 66। समझ में आया ना कैसे आया है? 34 में कितना जोड़ दिया जाए? 32 जोड़ दिया जाए। अगला वाला अंतर ऐसे बना लिया करिए, ठीक है। इसमें देखो कितने का, ये देखो वर्ग या घन है क्या? ये क्वेश्चन नंबर 5 देखो वर्ग या घन है? वर्ग या घन नहीं है। तो इसको देखिए, फिर इसमें अंतर डिफरेंस देखिए। 17 और 13 में कितने का अंतर है? 4 का। 13 और 11 में कितने का अंतर है? 2 का। 11 और 7 में कितने का अंतर है? 4 का। और 7 और 5 में कितने का अंतर है? 2 का। तो इस क्वेश्चन से तुमको क्या समझ में आ रहा है? क्या रूल लग रहा है? पहले 4 का अंतर, फिर 2 का अंतर, फिर 4 का अंतर, फिर 2 का अंतर। तो अगला कितने का अंतर आएगा? 4 का। तो 5 में अगर आप 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5 में 4 घटाओगे तो आंसर आ जाएगा 1। बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए। 3 6 ये पहले देखो वर्ग घन है क्या? वर्ग घन नहीं है तो अंतर चेक करो। 3 का अंतर, अभी आंसर हमको पता है, इसका सोल्यूशन कैसे होगा पता है, लेकिन तुम लोग बता रहे हैं बस समझाने के लिए। एक 3 का अंतर, दूसरा कितने का है? 12 का। इसमें कितने का अंतर है? 54 का। अगला कितने का है? देखो 3 12 54 में कुछ रेशियो समझ में आ रहा है? कहां समझ में आ रहा है भाई? इनका भी अंतर देखा जाए। चलो इनको भी अंतर देख लो। 3 और 12 में कितने का अंतर है? 9 का। 12 और 54 में 4 में 2 गया 2, और 5 में 1 गया। अब कौन सा अंतर समझोगे भाई? अब भी नहीं समझ में आ रहा है। तो अब देखो अंतर से भी नहीं बन पा रहा है, बन पा रहा है। अब देखो डायरेक्ट ये गुणा अगर आप चेक करो, 3 दूनी, पहले 2 से गुणा, फिर 6 का किससे गुणा, फिर 18 का किससे गुणा। शायद आप लोग समझ पा रहे होंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से। ना समझ में आ रहा हो बताइए भी। तो अगर इसको इस तरीके से मतलब एक चेक करेंगे, बाकी इस तरीके से नहीं बनेगा। तो इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है? इसका मतलब लिखा हुआ 3 गुणे 2, और ये क्या लिखा हुआ है? 6 गुणे 3, और ये क्या लिखा हुआ है? 18 गुणे 4। तो अगला क्या होना चाहिए? 72 गुणे 5। तो 72 गुणे 5 आपका आंसर क्या हो जाएगा? 360 हो जाएगा। कितना हो जाएगा?
360। तो इस टाइप के क्वेश्चन उसमें होते हैं जिनको तुम लोगों को सॉल्यूशन करना होता है। समझ पा रहे हैं आप लोग? अगला क्वेश्चन देखिए इसके बाद क्या है। अगला लिखिए 0,1,4,15, क्वेश्चन मार्क, 325, चौदह कामा 27 कामा 52, 101, 198, 240 कामा 240, कामा 120 कामा 40 कामा 10, कामा क्वेश्चन मार्क, कामा क्वेश्चन मार्क, अठारह काम 7 कामा 10 कामा 8 कामा 11, 7 कामा 10 कामा 8 कामा 11। कौन सा? अरे वो है भाई, क्वेश्चन में है, ठीक है। 7 कामा 10 कामा 8 कामा 11 कामा 9 कामा 12 कामा क्वेश्चन मार्क, कामा क्वेश्चन मार्क। चौथा क्वेश्चन हो गया। पांचवा क्वेश्चन और देखिए। तीन कामा 5 कामा 6 कामा 11 कामा 9 कामा 17 कामा 12 कामा क्वेश्चन। ऑप्शन दे दिए जाए। मैं बोल रहा हूं, आप लोग पहले क्वेश्चन के ऐसे ऑप्शन करके नोट कर लो, ऑप्शन ऑप्शन करके, तो थोड़ा तुम लोगों को लिए हेल्पफुल हो जाएगा। पहले का ऑप्शन लिखिए 60 कामा 64 कामा 75 कामा 80, 60 कामा 64 कामा 75 कामा 80 लिखा। अगला क्वेश्चन क्या है? 9 कामा 17 नहीं 14 कामा 27, 381 कामा 395, 381 कामा 395 कामा 391 कामा 394। अगला 240, 240 वाले का लिखो। दो, पहला ऑप्शन ये है 2 कामा 1/6, क्योंकि इसमें दो चीजें निकालनी है ना तीसरे में, तो क्या लिखा? 2 कामा 1/6 पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन लिखिए 1 है। तीसरा ऑप्शन सी है 2 कामा 1/5, और ऑप्शन डी है 2 कामा 1/3, 2 कामा 1/3। अगला क्वेश्चन बताइए क्या? 7 कामा 10 कामा 8 कामा 11 कामा 9 कामा 12। इसका ऑप्शन 1 लिखिए 7 कामा 11, ऑप्शन बी लिखो 10 कामा 13, ऑप्शन सी 12 कामा 15, ऑप्शन डी 13 कामा 14। उसके बाद क्या क्वेश्चन है? 3 कामा 5 कामा 6 कामा 11 वाले का ऑप्शन लिखो 10 कामा 20 कामा 22 कामा 23, 10 कामा 20 कामा 22 कामा 23। अब देखो, जैसे पहले क्वेश्चन में से देखते हैं इसके क्वेश्चन कैसे सॉल्यूशन किए जाते हैं, इस पे थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है क्या आप लोगों का? 0 कामा 1 कामा 4 कामा 15 है। ऑप्शन इसके लिखे हुए हैं ना, सब लोगों के ऑप्शन लिखे हैं। अब ये बताइए क्या वर्ग घन है क्या? बोलो भाई, वर्ग घन है क्या?
नहीं है, अंतर चेक कर लिया जाए क्या? तो अंतर चेक करो। अंतर चेक करो, यहां कितने का अंतर है? 1 यहां, 3 का यहां, 11 का। कुछ बनना है क्या? इसमें अंतर ही नहीं दिया। इसमें कितने का अंतर? 6 में 5 गया 5, 5 में 2 गया 3, और 19 में 3 जाएंगे कितना आ जाएगा? 6 में 5 जाएंगे 1 आ जाएगा। ठीक है, 1631। तो इससे क्या तुमको समझ में आ रहा है? इस क्वेश्चन में क्या समझ में आ रहा बताइए भी? नहीं हो पाएगा, अंतर से भी नहीं हो पा रहा, वर्ग घन भी नहीं हो पा रहा है, तो गुणा भाग करा के देख लो। तो इसका ये कितने का गुणा? गुणा 0 का किससे गुणा? 1 नहीं आएगा। गुणा करके जोड़ लो, 0 का जैसे 1 से गुणा कर दिया जाए, 1 कर दिया जाए, 1 आ जाएगा। देखो इसको किस तरीके से, मतलब अपना माइंड कैसे ले सेट करोगे, कैसे ले जाओगे? हाँ, इसका देखो किससे गुणा किया जाए, इससे ये लाना है। 0 का 1 से गुणा कर दो, 1 जोड़ दो, कितना आंसर? 0 का 1 से गुणा करोगे 0 हो जाएगा, 1 ऐड करोगे 1 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? 1 से 4 बनाना है, तो 1 का 2 से गुणा किया, 2 जोड़ दिया, कितना आ जाएगा? 4 बन जाएगा आपका। अब इसे 4 से आपको कितना बनाना है? 15। 4 का 3 से गुणा कर दिया जाए, 3 जोड़ दिया जाए, कितना बन जाएगा? 15। ये देखो मतलब पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बिल्कुल अच्छे तरीके सोल्यूशन हो रहे हैं। अब बताओ 15 का किससे गुणा करोगे आप लोग? जोड़ो कितने को, कितने जोड़ोगे? 4। तो 15 का 4 से गुणा कर दो बच्चा, और 4 जोड़ लो, 15 चौको 60 में 4 जोड़ो, कितना हो जाएगा? 64। अगला देखो क्या बैलेंस कर रहा है, 64 का 5 से गुणा करो 320 होता है, और 5 जोड़ो के 325 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मतलब ये पालन कर रहा है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है? 64 सही है। समझ गए कि नहीं समझ गए? अगला बताओ क्या है? 14 कामा 27 कामा 52 कामा 101 कामा 198 कामा 391, यही क्वेश्चन है। तो इसको देखिए, ये तुम लोग कुछ समझ पा रहे हो? क्या समझे? हाँ, 2 से गुणा करके क्या कर दो? 1 घटा दो। तो देखो 14 का 2 से गुणा करो, 1 घटा दो। देखो नजदीक है कि नहीं नजदीक है? 14 दूना 28 में 1 घटाओ, कितना आ जाएगा? अब 27 का 2 से गुणा करो, लेकिन 1 घटाने पे नहीं हो रहा है, 2 घटाने पे हो रहा है। 52 का 2 से गुणा करो, 3 घटाने पे 101 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो अगला 101 का किससे गुणा करोगे? 4 से घटाओगे कितना? 101 का 2 से गुणा करोगे, सॉरी 4 घटाएंगे, 101 दूना 202, 4 198। बैलेंस कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अब 198 का किससे गुणा करोगे? 2 से गुणा करके कितना घटाओगे? 5। तो ये कितना बन जाएगा बताइए? 2 8 16, 2 9 18, 1 19, 2 1 के 2 1 3 में 5 घटाओ, 391 बनना है कि नहीं बनना है ऑप्शन में 391। तो 391 ही इसका आंसर हो जाएगा। कर लोगे नहीं कर लोगे? बिल्कुल सिंपल है, समझ में आ रहे हैं? तीसरा क्वेश्चन में तुमको क्या समझ में आ रहा है? पहले अगर वर्ग घन देखो, वर्ग घन बनना है कि नहीं बनना है? नहीं बनना है। अब देखो अंतर करके देखिए, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 240 240 में कितने का अंतर हो रहा है बच्चा बताइए? 0 का। इधर कितने का हो रहा है? इधर कितने का हो रहा है? 80, और 40 10 में कितने का हो रहा है? 30 का। कितने का हो रहा है? 120 घटा, फिर कितना घटा? 80, फिर 30। कुछ बनना है क्या? नहीं बनना है। तो और कुछ गुणा भाग करने को सोचो, अंतर करने के बाद गुणा भाग करने को सोचो। कुछ में अंतर के बाद में जोड़ा या घटाया जाता है, ऐसे भी क्वेश्चन होते। अब देखो 120 240 को 1 से गुणा करे 240 हो जाएगा, लेकिन देखो कम हो रही, राशि कम हो रही कि ज्यादा हो रही है? कम गुणे में होता है कि भाग में होता है? भाग में होता है। समझ पा रहे हैं? गुणे में भी कम होता है अगर कम संख्या से गुणा किया जाए या माइनस से गुणा किया जाए। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? पॉइंट में अगर किसी से गुणा करते हुए जाओगे तो भी वैल्यू कम होगी कि नहीं कम होगी? तो ऐसे जनरली समझ लो, भाग में संख्या घटती है और गुणे में क्या होती है? बढ़ती हैं आमतौर पे। बाकी गुणे में भी घटती हैं, ऐसा नहीं है। अगर किसी नंबर को 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे, तो जैसे 11 का 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे 5.5 आएगा, तो वैल्यू घट गई। तो पॉइंट वाले में घटती है, लेकिन आमतौर पे ऐसे ये ध्यान रखेंगे कि भाग में घटता है, गुणे में क्या होता है? बढ़ता है। 240 को 1 से भाग करो, कितना आ जाएगा?
240 अगला 240 का अगर देखा जाए 2 से भाग किया जाए तो 120 आ जाएगा हमारे हिसाब से। 120 को अगर 3 से भाग किया जाए तो कितना हो जाएगा? 40 आ जाएगा। 40 का 4 से भाग किया जाए तो कितना हो जाएगा? 10। अब 10 का किससे भाग किया जाए? 5 से कितना हो जाएगा? 2। अब 2 को किससे भाग किया जाए? 6 से, तो कितना हो जाएगा? 1/3। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2, 1/3। भाई इसका 2 आया यहाँ पे और यहाँ पे क्या आ गया? 1/3 ऑप्शन में है कि नहीं? 2, 1/3 समझ गए कि नहीं समझ गए? बिल्कुल डन है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। देखिए इस क्वेश्चन से क्या समझते हैं। इसमें देखो बढ़ भी रहा है घट भी रहा है, तो हो सकता है अल्टरनेट का क्रम हो सकता है इसमें कुछ बढ़ने घटने का हो। तो देखा जाए पहले 7 में 3 8, 7 3 10 1 11 नहीं बनना है, नहीं बनना है ना। अल्टरनेट में चेक करो। 7 1 8 1 10 1 11 1। अरे तो बनना है, आराम से बनना है। एक अंतर में बनना है कि नहीं बनना है? अगर इसमें देखा जाए 7 और में 1 जोड़ोगे 8 बन जाएगा। 8 में 1 जोड़ो कितना बन जाएगा? 9। 9 में 1 जोड़ दो कितना बन जाएगा? 1। तो ऑप्शन 10 हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा बच्चा? 10 में 1 जोड़ो कितना हो जाएगा? 11 में 1 जोड़ो कितना हो जाएगा? 12 में 1 जोड़ो कितना हो जाएगा? 13। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10, 13 हो जाएगा। बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे? ये भी, इसका भी ऐसे ही, जब बढ़े घटे समझ लो कुछ एकांतर का सिस्टम भी लगा हुआ है। और ज्यादातर केस है बढ़ने घटने पे एकांतर का होता है। क्या होता है? एकांतर क्रम का। जब बढ़े वैल्यू और क्या हो? घटे। बात समझ में आई नहीं आ रही? देखो 3 5 6 11 बढ़ रहा है, फिर क्या हो गया? ये घट गया। फिर देखो बढ़ा, फिर क्या हो रहा है? घट रहा। समझ लो एकांतर का केस है। तो 3 में 3 जोड़ो कितना आ जाएगा? 6 में 3 जोड़ो कितना हो जाएगा? 9 में 3 जोड़ो कितना हो जाएगा? 12। तो इसका ये आगे वाला आएगा। ये पूछ नहीं रहा है हमसे, पूछ रहा है क्या? नहीं पूछ रहा है। तो समझ लो इससे ले जाएंगे। 5 में कितने जोड़ा जाए? 6 जोड़ा जाए 11 हो जाएगा। 11 में 6 जोड़ा जाए कितना हो जाएगा? 17। 17 में 6 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 23। तो 17 6 मिलकर कितना हो गया आपका? 23 हो गया। इसका ऑप्शन 23 है कि नहीं है? है ऑप्शन में 23? नोट कर लीजिए जल्दी से। इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं आप लोगों को, ठीक है। और उसमें कुछ में गलत पद भी याद करने रहते हैं। जैसे कहेंगे, एक तुमको सीरीज दे देंगे और तुमसे कहेंगे गलत पद चुनिए। क्या करना रहेगा तुमको? गलत पद चुनना रहेगा। अब इस बार मैं थोड़ा कुछ क्वेश्चन देता हूं और तुम लोगों को भी सॉल्यूशन करना है उनके। लिखिए 4 कामा 169 कामा 16 कामा 4 कामा 196 कामा 16 कामा 169 16 कामा 169 कामा क्वेश्चन मार्क 144 कामा 64। ऑप्शन लिख लो इसके। 21 81 36 32 ऑप्शन है। 21 81 36 32 81 36 32। क्वेश्चन नंबर 2 3 कामा 8 कामा 3 कामा 8 कामा 5 कामा 27 कामा 8 कामा 64 12 125 17। इसके ऑप्शन लिखिए। 216 343 343 23 कामा 21 500 कामा 484 कामा 459 कामा क्वेश्चन मार्क कामा 374। अपने अपने आंसर करिए भाई, तुम लोग बातें ना करो।
384, 432, 418, 423। और चौथा नंबर 7, 12, 22, 42, ऑप्शन 143, 183, 162, 173। चलिए इन 10 क्वेश्चंस पे हम लोग चर्चा करते हैं ना। पहला क्वेश्चन ये है, आप लोग शायद देख रहे होंगे और इन क्वेश्चन का हो सकता है कई लोगों का आंसर आ भी गया हो। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर आ रहा है, कितने लोगों का आंसर आ गया है? ठीक, देखो ये 4 किसका वर्ग है? 2 का। ये किसका है? 14 का वर्ग। ये 4 का, और ये 13 का वर्ग। ये 12 का वर्ग है फिलहाल। ठीक, तो इसमें भी एक क्रमागत श्रृंखला कुछ चल रही है। देखो 14 के बाद किसका आ रहा है? 13। पहले इसमें देखो एक अल्टरनेट का कुछ क्रम चल रहा है, और सब लोग बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा।
इसमें भी अल्टरनेट का क्रम चल रहा है, ऐसे नहीं कि मैं बता दिया 36 आ गया, पहले समझिए उस चीज को। ये देखो ये 14 का वर्ग है, इससे कोई मतलब नहीं। 14 के बाद क्या आया 13, फिर एक छोड़ के क्या आया 12, मतलब एक एक क्या हो रहा है कम हो रहा है। इसमें देखो 2 का वर्ग फिर 4 का वर्ग, तो अगला किसका वर्ग हो जाएगा 6 का वर्ग। इसमें 2 2 क्या हो रहा है बढ़ रहा है, तो अगला क्या हो जाएगा 6 का वर्ग बराबर कितना आ जाएगा 36। किसी कोई परेशानी हो समस्या हो तो बोल सकता है, और ना हो तो बताइएगा। आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन में। बताइए इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए क्या करेंगे। अगर ये हमको लगता घन है कि नहीं भाई, ये किसका घन है 2 का, ये तो है नहीं। 3 5 है कि नहीं है, नहीं है। 27 किसका घन है 3 का, भाई 2 अंकों के बीच में देखो पड़ा 4 का घन है, और ये किसका है 5 का, और आगे वाला पूछ रहा है हमारे हिसाब से 6 का घन हो जाएगा 216 ऑप्शन हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, 6 का घन बराबर 216। लेकिन ये इनका क्या क्रम चल रहा है बताइए। 3 में 2 जोड़ो कितना हो गया 5, जैसे कामा करके और भी दे देता आगे। हाँ 3 में 2 जोड़ो 5, 5 में 3 जोड़ो 8, 8 में 4 जोड़ो 12, 12 5 17। तो अगला वाला क्या आएगा 17 6 23। जैसे इसके आगे हम एक और क्वेश्चन मार्क लगा दें तो वहां पे हो जाएगा आपका 23 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 23। इसका आंसर क्या हो जाएगा 216 कामा 23। बात समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे। इस क्वेश्चन मार्क की जगह 216 आएगा और इस क्वेश्चन मार्क की जगह आपको हो जाएगा 23। अभी किसी को ना समझ में आओ तो मैं फिर से बता सकता हूं, कोई समस्या नहीं। तीसरे क्वेश्चन में आ जाओ। देखो 500 है 484, ये वर्ग घन है क्या, एक छोड़ के वर्ग घन है, कहां है 484 22 का, तो आगे ऑप्शन में भी तो नहीं दे रखे, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो अब इसको सही तरीके से बताया जाए। तो 500 और 484 में कितने का अंतर है हमको बताइए 16 का। 484 और 459 में कितने का अंतर है 14 में 9 गया 5 25 का। इसमें कितने, देखो ये 4 का वर्ग है, ये 5 का वर्ग है, तो अगला किसका होना चाहिए 6 का होना चाहिए। तो 6 का वर्ग होता कितना है आप लोगों का 36, तो इसमें 36 जोड़ दीजिए। 459 में अगर आप 36 जोड़ेंगे तो क्या आंसर हो जाएगा 9। घटाना है क्या, तो घटा दीजिए। 409 में 6 गया 3, 5 में 3 2, 423 है ऑप्शन में, ये ऑप्शन हो जाएगा 423। ना समझ में आओ बताइए भी। देखो 16 घट रहा है, फिर कितना घट रहा है 25, तो अगला क्या घटेगा 36। और अगला भी चेक कर लीजिए क्या आ रहा है 36। 6 का वर्ग अगला 7 का वर्ग घटेगा, तो 423 में 6 का वर्ग अगला 7 का वर्ग घटेगा ना, 49 घटाइए। देखो ये आ रहा है क्या, बिल्कुल आएगा। 423 में 49 घटाएंगे 374 आ जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ। क्या है 7 कामा 12 कामा 4 नंबर क्वेश्चन 7 कामा 12 कामा 22 कामा 42 कामा 84 82। क्वेश्चन से क्या समझ में आया है, हाँ प्लस हो रहा है, ठीक कर लेते हैं। पहले अंतर देखो 7 और 12 में कितने का अंतर है 12 22 में, 22 42 में, 42 82 में। भाई इसमें अंतर का गुणा हो रहा है। अंतर का गुणा क्या हो रहा है, देखो पहले 5 दूनी 10 दूनी 20 दूना, तो अगला कितने का अंतर होगा जाके आपका, बोलो भाई 80 का कितने का होगा जाके 80। और 82 में अगर आप 80 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 162 हो जाएगा। भाई 82 में 80 जोड़िए कितना हो जाएगा 162 हो जाएगा। ना समझ में आ रहा हो बताइए भी, एक और दिमाग लगाया जा सकता था। 12 10 22, ठीक है यही चीज है, सही है। समझ गए कि नहीं समझ गए, मतलब अंतर करने पे ये अंतरों का भी क्या हो रहा है दुगना हो रहा है, अंतर का भी क्या हो रहा है दुगना हो रहा है। समझ गए कि नहीं समझ गए। इस क्वेश्चन से बताओ इसमें क्या समझे। 5 नंबर क्वेश्चन पहले समझिए इसको, इस क्वेश्चन को। ऐसा वर्ग घन तो है नहीं कि है, नहीं है। देखो 30 24 कितने का अंतर है 24 19 कितने का अंतर है 19 15 कितने का अंतर है
15 12 कितने का अंतर है? अब 12 में कितने घटेंगे? 12 में 2 घटाओ, कितना आ जाएगा? है ऑप्शन में? बिल्कुल है। ये क्वेश्चन देखो, इसको बनाने की कोशिश करो। कितने का अंतर है हमको इसमें बताइए? 1 का अंतर है। यहाँ पे 36 का, यहाँ पे क्या 64 का है? 6 में 8 गया, 16 में 8 जाएंगे 8, और यहां बचेगा 6 में 4 जाएगा 2, यही होगा ना, 528। तो इस क्वेश्चन से क्या समझ में आया तुम लोगों को? अंतर नहीं है, तो फिर क्या है बताओ? नहीं, ये कुछ घुड़ा उड़ा का बनना। अच्छा कैसे? ठीक ठीक ठीक, समझिए पहले, इधर पहले इसको समझने की कोशिश करिए। ये देखो इतने बड़े बड़े तुमको ऑप्शन दिख रहे हैं, मैं एक थोड़ा सा बता रहा हूँ आंसर, तो इसका आ जाएगा 1 सेकंड में, और बताने को बता दूंगा तुम लोगों को। इसमें देखिए इसका ये बड़े बड़े तुमको ऑप्शन दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहा है? ये बड़े ऑप्शन कब आते हैं? गुणा होता है, गुणा ही हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा? गुणा। 3 का 4 से गुणा करो, कितना आ जाएगा? 12। 12 का 4 से गुणा करो, कितना आ जाएगा? 48। मतलब इन दोनों में गुणा, फिर 48 का किससे गुणा किया जाए? 576 आएगा। हाँ, 12 से गुणा किया जाए। ठीक, अब 576 का किससे गुणा होगा? 48 से। 3 का 4 से गुणा 12, और 12 का 48, 48 का ठीक। तो इसका 576 का 48 से गुणा करके देखिए क्या आंसर आ रहा है? 576, हाँ 27,648 आ रहा है। यही ऑप्शन हो जाएगा इसका। देखिए 5 कामा 16 कामा 51 कामा 158, इसका क्या आ जाएगा? अगर आप देख पा रहे होंगे 5, ये हमको लगता है गुणा ही हो रहा है कि और कोई केस बन सकता है? 5 और 16 में कितने का अंतर है? 11 का। इसमें देखो 11 में 6 गया 5, और ये 4 में 1 गया 3, इधर इसमें देखो 8 में 1 गया 7, 5 में 5 गया 0, 107। कुछ बन रहा है? नहीं बन रहा है। अब इसमें गुणा करके देखो, 5 तिया 15, 1 जोड़ो कितना हो जाएगा? 16, 16 तिया 3 जोड़ो कितना हो जाएगा? 51 का किससे गुणा करोगे? 3 से गुणा कर लो, 5 जोड़ लो। समझ गए कि नहीं समझ गए? गुणा करके 5 का 3 से गुणा किया, 1 जोड़ा गया 16 आ गया। फिर 16 का 3 से गुणा किया गया, 3 जोड़ा गया, कितना आ जाएगा? 51। अब बताओ 51 का भी किससे गुणा करोगे? 3 से जोड़ोगे 5, तो ये 158 ही आएगा भाई। कैसे? क्योंकि 51 तिया 153 होता है कि नहीं होता है? अब 158 का 3 से गुणा करके कितना जोड़ोगे? 7 जोड़ोगे, क्योंकि देखो विषम संख्या में जुड़ रहा है। पहले 1 जुड़ रहा है, फिर 3 जुड़ रहा है, फिर 5, मतलब गुणा 3 से तो गुणा हो ही रहा है। पहले 1 जुड़ रहा है, फिर 3 जुड़ रहा है, फिर 5 जुड़ रहा है, फिर कितना जुड़ेगा? 7 जुड़ जाएगा। समझ पा रहे हो बच्चों आप लोग? बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। तो 1 का गुणा 3 ही से हो रहा है, तो 158 का किससे गुणा कर दोगे बच्चा? 300, और जोड़ोगे कितना? 7, 3 8 24, 3 5 15 2 17, 3 1 3 1 4, 474 में 7 जोड़ लो, 7 4 11, 481 है ऑप्शन में। तो ये 481 ऑप्शन हो जाएगा। कर लोगे नहीं कर लोगे? 9 कामा 17 कामा 31 कामा 57 कामा, समझ में आ रहा होगा? ये देखो गुणा ही करके हमको लगता है कुछ माइनस हो रहा है। 9 दूनी 1 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा? बन रहा है कि नहीं? चाहे अंतर करके देख लेना, कोई दिक्कत हो बताइए भी। 17 दूना 34, 3 घटाया गया। 31 दूना 62, कितना घटाया गया? 5। मतलब पहले 1 घटाया गया। सेम श्रृंखला है इसमें, केवल जैसे इसमें 3 से गुणा है, वैसे इसमें किससे गुणा हो रहा है? 2 से गुणा हो रहा है। नहीं समझ में आया क्या? करके बताया जाए।
इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे करेंगे? 9 गुणे 2 माइनस 1 और वैसे 17 गुणे 2 माइनस 3, 31 आ जाएगा नहीं आ जाएगा? 31 गुणे 2 माइनस 5, ठीक है। अगला क्या हो जाएगा? 57 गुणे 2 माइनस 7, 107। क्या ऑप्शन हो जाएगा? 107। समझ में आ रहा होगा कि नहीं समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ गया अच्छी तरीके से, कोई डाउट हो बताइए। अगला देखो 3 कामा 2, देखो ये बढ़ घट रहा है कि नहीं बढ़ घट रहा है? तो बढ़े घटे तो सबसे पहले प्रायोरिटी हमारे एक एक वर्ड्स को ध्यान देना, बढ़े घटे सबसे पहली प्रायोरिटी देते हैं एकांतर का। किसका देते हैं? एकांतर का। मतलब एक छोड़ के तुमको चेक करना है। 3 और 7 में कितने का अंतर है? 7 और 11 में कितने का अंतर है? और इधर 2 और 6 में कितने का अंतर है? तो 6 4 कितना हो जाएगा बच्चा? 10। समझ गए कि नहीं समझ गए? ऑप्शन क्या हो जाएगा? 10। लास्ट वाला क्वेश्चन करके दिखाओ, इसका क्या आंसर आएगा? ये थोड़ा सा हमने अलग दिया है, अच्छा साइड हो जाए। बताइए लास्ट वाला क्वेश्चन बताइए। 61 कामा 25, 52 कामा 63 कामा 94 कामा 64 46, इसमें भी बढ़ घट रहा है कि नहीं बढ़ घट रहा है? बताइए इसका क्या आंसर आएगा? तुम लोगों के पास समय है 10 सेकंड। चलिए 5 सेकंड और दिए जाते हैं, लगा के दिखाइए। बताइए ये कुछ नहीं है, एकांतर में भी नहीं बनना। इधर देखिए पहले 61 2 63 63 46 कुछ बन ही नहीं रहा कि बन रहा है? ऐसे भी नहीं बनना चाहिए। कुछ नहीं है, केवल उल्टा लिख दो, इनका आंसर आ जाएगा। ये देखो उल्टा लिखो 16 हो जाएगा, उल्टा लिखो ये कितना बन जाएगा? 25, इसको लिखो ये 36 और इसको लिखोगे 49 और इसको लिखोगे 64 बन जाएगा। और ये किसका वर्ग है? 4 का वर्ग है। ये किसका वर्ग है? ये 7 का, ये 8 का, तो अगला 9 का होगा 81। 81 को उल्टा लिखो तो क्या बन जाएगा? 18। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? भाई ये आपका हो गया 4 का वर्ग, ये किसका है? 5 का, ये 6 का है, ये 7 का है, ये 8 का है और ये 9 का है। तो इसका 9 का वर्ग 81, 81 को उल्टा उल्टा कर दो, क्या बन जाएगा? 18 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक है। इसके बाद आप लोगों जो भी क्वेश्चन है इसके सीरीज के, नेक्स्ट क्लास में आगे क्लास में देखे जाएंगे, ठीक है।